गुड मॉर्निंग। सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल के ज्ञान संपदा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इन सब के बारे में आप लोग मेरे द्वारा जानकारी प्राप्त की थी। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ। पदार्थ जो होता है, पदार्थ में वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उन्हें हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई थी हमने, जिनमें से मुख्य 3 अवस्थाएं थीं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी है प्लाज्मा और 5वीं है बोस आइंस्टीन कंडेंसन, जिसमें से हम लोगों ने 3 का अध्ययन किया था जो मोस्टली पूछा जाता है। आज हमारा टॉपिक है वनस्पत जगत। वनस्पत जगत में किसी भी प्लांट का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं या इसका वर्गीकरण करते हैं तो मुख्यतया 2 तरीके से वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस पे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला है मूल तंत्र और दूसरा है प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र क्या होता है? मूल तंत्र उसे कहते हैं हम लोग जो पौधे का पृथ्वी के अंदर यानी भूमि के अंदर जो पार्ट पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कि ये मूल तंत्र है या रूट सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा हमारा है प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र यानी कि सूट सिस्टम। सूट सिस्टम को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? तना यानी कि स्टेम होता है। दूसरा है हमारा पत्ती यानी लीफ होती है। तीसरा हमारा क्या है? फूल, या इसको हम लोग पुष्प के नाम से भी जानते हैं। चौथा क्या है हमारा? फल, यानी कि फूल के बाद जब उसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है तब हमें फल मिलता है और सीड मिलता है। हम लोगों ने देखा कि प्ररोह तंत्र जो होता है मोस्टली 4 तरीकों से विभाजित है, जिसमें फूल यानी कि फ्लावर या पुष्प। पुष्प के जनरली कितने भाग होते हैं? पहला है पुष्पासन या थैलमस, जिस पर क्या होता है? पुष्प स्थित रहता है या कहते हैं कि रुकता है या टिका रहता है। दूसरा है हमारा पुष्प वृंत या पेडिसिल। तीसरा है ग्वाह दलपुंज, यानी इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। अगला है हमारा दलपुंज या कोरोला। फिर अगला क्या है? 5वां हमारा है पुंकेसर या स्टेमेन। यह पुष्प का नर जननांग भाग होता है। और 6ठा है हमारा स्त्री केसर या गाइनोसियम बोलते हैं, या इसको हम लोग जायांग भी बोलते हैं। ये पुष्प का मादा जननांग होता है। अब स्त्री केसर जो होता है या गाइनोसियम जो होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यानी कि वर्तिकाग्र जो पुष्प के सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, या इसको हम लोग वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है वर्तिका। ये स्पिंडल शेप होता है, बीच वाला भाग यानी कि एंड्रोसियम के बीच वाले भाग को हम लोग वर्तिका बोलते हैं या स्टाइल बोलते हैं। ये स्टाइल या वर्तिका जो होती है, परागण जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो इसी के जरिए जो पुंकेसर से जो पराग कण होते हैं वो इसी के जरिए अंडाशय में या ओवरी में प्रवेश करते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि इसके मेनली 2 सिस्टम होते हैं। अब हम लोग जानेंगे मूल तंत्र क्या होता है। मूल तंत्र मुख्यतः 2 तरीके से होता है। पहला क्या है? अपस्थानिक जड़ें,
या इसको एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा है मूसला जड़ें, इसको हम लोग ट्रू रूट्स के नाम से जानते हैं या टैप रूट्स होता है। अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं, अपस्थानिक जड़ें जब ये बीज के मूलांकुर के अलावा अन्य किसी स्थान से भी विकसित होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें मुख्यतया कई तरीके से पाई जाती हैं। अब अपस्थानिक जड़ें कितने तरीके से होती हैं या कितने भागों में डिवाइड होती हैं? पहला तो होता है परवलयाकार, या इसकी जो जड़ें होती हैं परवलयाकार की जड़ें किसमें होती हैं? आर्किड में पाई जाती हैं। कंदगुच्छ, कंदगुच्छ अपस्थानिक जड़ें ही होती हैं, जिसमें इसका एग्जाम्पल क्या है? शकरकंद। जटामूल, जटामूल में आता है हमारा मक्का, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जियामेज के नाम से भी जानते हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है। मणिकार, मणिरूपाकार का एग्जाम्पल है वाइटिस। स्तंभ मूल, स्तंभ मूल का एग्जाम्पल है जूसिया। हम लोगों ने पढ़ा कि अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो बीजों के मूलांकुर के अलावा अन्य भी भाग से विकसित होती हैं, जबकि मूसला जड़ों में, या जिसको हम लोग ट्रू रूट्स के नाम से जानते हैं, उसका बीजों के अंकुरण से होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि बीजों के मूलांकुर से इसका अंकुरण होता है। और ये सीधे, इसकी जड़ें प्रायः सीधी तथा मोटी होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे मान लिया चुकंदर हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ और सिंगपर्णी इत्यादि जो जिसकी जड़ें होती हैं वो उसको हम लोग मूसला जड़ें के नाम से जानते हैं। अब जड़ दो तरीके से होती हैं, ये हम लोगों ने जाना। अब ये जानना आवश्यक है कि जड़ का कार्य क्या होता है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा जड़ होता है, जो क्या करता है? पूरे पौधों को आसानी से खड़ा रखता है और पृथ्वी से या मिट्टी से क्या करता है? खनिज लवण को अवशोषित करके पूरे पौधों तक या पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य हमारा जड़ ही करता है। हम लोगों ने पढ़ लिया मूल तंत्र। अब अगला है हमारा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में नंबर 1 पे आता है हमारा तना। तने का सामान्य लक्षण क्या होता है? तने का सामान्य लक्षण नंबर 1, तना जो होता है वो पौधों के विभिन्न शाखाओं को धारण करता है और पत्तियों को धारण करता है। दूसरा क्या होता है कि ये कुछ तने ऐसे होते हैं जो भोजन का संग्रह भी करते हैं, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने का कार्य भी करते हैं। तना जो होता है यानी मृदा से खनिज लवण जो अवशोषित करता है, वो तनों के माध्यम से ही या तनों के द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, वो तने का कार्य होता है। अगला हमारा है पत्ती। पत्ती का बहुत ही मुख्य कार्य है कि भोजन का निर्माण करना, यानी कि पौधे के भोजन का निर्माण कौन करता है? हमारी लीफ करती है या पत्ती करती है। जिसमें कैसे करती है? पत्ती में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करती है। अब बात ये आती है कि पत्ती जो होती है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, इसी के द्वारा ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। वो भोजन किस रूप में बनाती है? ग्लूकोज के रूप में बनाती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? C6H12, वो 6 के नाम से जानते हैं। अब पत्ती जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। इसमें क्या होता है कि सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ही हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारा जो रिएक्शन है वो क्या होता है, सिंथेसिस की क्रिया क्या होती है। सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं या फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लस 12 मॉलिक्यूल्स जल के होते हैं या 12 मॉलिक्यूल्स H2O के होते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में या किसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम लोग जानते हैं कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ही पाया जाता है, इसलिए पत्ती का रंग हरा होता है। अगर क्लोरोफिल ना पाया जाए तो पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। इसलिए क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्लस सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वो यानी कि अब ये प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है वो प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब ये C6H12 वो 6 जो होता है ये यही पौधे का भोजन होता है और इसमें 6 मॉलिक्यूल्स जल के निकलते हैं और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, यानी कि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रासायनिक यानी प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ऑक्सीजन को हमारे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन का जो निर्माण हो जाता है, इसमें मेनली 2 तरीके से रिएक्शन होता है यानी केमिकल रिएक्शन होता है। पहला हमारा होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का सर्वप्रथम रॉबिन हिल्स नामक वैज्ञानिक ने 1939 ईस्वी में इसका अध्ययन किया था और ये जो लाइट रिएक्शन होता है इसको हम लोगों को पता होगा कि क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है। क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में लाइट रिएक्शन होती है जिसका आविष्कार किसने किया था, रॉबिन हिल इन 1939 में। इसके जो लाइट रिएक्शन होती है वो 2NADP प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके यानी क्रिया करके अंत में क्या बनाते हैं 2NADPH2 2NADPH2 बनाते हैं। ये हमारी क्रिया किस में होती है, लाइट रिएक्शन में होती है यानी कि प्रकाश अपक्रिया में होती है। अब यही ऊर्जा जो NADPH2 का निर्माण हुआ प्रकाश अपक्रिया में, यही ऊर्जा किसमें सहायता करती है, हम लोगों के प्रकाशहीन अपक्रिया में सहायता करती है। प्रकाशहीन अपक्रिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं यानी कि प्रकाशहीन अपक्रिया। ये प्रकाशहीन अपक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं और इसको केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं या केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। डार्क रिएक्शन का आविष्कार सर्वप्रथम ब्लैकमैन्स नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में किया था। यही दोनों रिएक्शन यानी
लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के द्वारा ही हम लोगों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है या पूर्ण होती है। हम लोगों ने आज पढ़ा कि जो पौधा होता है वो जनरली इसके दो तंत्र में बटा होता है या दो सिस्टम में बटा होता है। पहला क्या होता है हमारा रूट सिस्टम यानी कि मूल तंत्र, यानी कि जो मूलांकुर से निकलता है और इनके सारे भाग को हम लोग मूल तंत्र के नाम से जानते हैं। और ये पृथ्वी के अंदर वाला भाग होता है मूल तंत्र। प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम जो होता है वो हमारा मृदा के ऊपरी वाले भाग को हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम भी जनरली कई भागों में बटा होता है। इसमें हम लोगों ने आज अध्ययन किया, पहला क्या होता है हम लोगों का तना होता है, दूसरा हमारा क्या होता है पत्ती होता है, तीसरा फूल होता है और चौथा फल होता है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने शूट मूल तंत्र पढ़ा था उसमें अपस्थानिक जड़ें और मूसला जड़ें दो ही जड़ें मुख्यतया पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है अपस्थानिक जड़ें हम लोग कैसे पहचानेंगे? अपस्थानिक जड़ें उन जड़ों को हम लोग कहेंगे जो क्या होती हैं रेशेदार होती हैं और इसमें मोनोकाटिलिडान्स यानी कि एक बीज पत्री के जो जड़ें होती हैं उन्हें हम लोग अपस्थानिक जड़ें के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा मूसला जड़ें। मूसला जड़ें यानी कि डाइकाटिलिडान्स यानी कि द्विबीज पत्री पौधों की जो जड़ें होती हैं उन्हें हम लोग टैप रूट्स या मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुष्प यानी कि फ्लावर क्या होता है और इनके कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है और कैसे इसमें परागकण होता है यानी कि पॉलिनेशन क्रिया के बाद बीजों का निर्माण होता है। थैंक यू।